और यूक्रेन युद्ध में चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। रूस में हथियारों की खेप भेज रहा है चीन। जी हां, चीन की साजिश पर भड़के पश्चिम देश। चीन से लगातार रूस को हथियार डिलीवरी, ये दावा किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में चीन की बड़ी चाल सामने आई। ग्लोबल विलेन चीन के बारूद से पूरा यूक्रेन झुलस रहा है। चीन लगातार हथियारों के साथ गोला बारूद की खेप रूस भेज रहा है। मेलिटोपोल में रूसी फौज के सैन्य बेस पर चीन के मोर्टार और शेल्स की बड़ी खेप नजर आई, तो रूस में बने गोले, ग्रेनेड और रॉकेट भी रूस के वेपन डिपो में भरे पड़े हैं। रक्षा एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के पास चीन के हेबई में बना 60 mm मोर्टार का भंडार है। 60 mm मोर्टार का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर किया। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में चीन से बुलेट प्रूफ जैकेट, सैनिकों के टैंक, हल्की राइफल, इस्माइल रेडार सिस्टम भी रूस भेजे गए हैं, तो लाखों की संख्या में स्मॉल ड्रोन भी सप्लाई किए गए हैं। चीन के स्मॉल ड्रोन टोही ऑपरेशन के अलावा फिदायन अटैक करने में भी सक्षम है। रूस भेजे गए चीन के हथियारों से पश्चिमी देशों में हड़कंप मचा हुआ है, तो सुपर पावर अमेरिका ने भी चुप्पी साध रखी है। यूक्रेन युद्ध में पर्दे के पीछे से चीन ने बड़ी भूमिका निभाई है और रूस का सबसे बड़ा सैन्य मददगार बनकर पश्चिमी देशों को बड़ी चुनौती पेश की है। और अब एक दिलचस्प खबर, बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या होगी। 2024 का साल, इस साल का भी जिक्र किया गया था इस भविष्यवाणी में। 2024 में पुतिन की हत्या होगी, ये भविष्यवाणी की गई थी। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में आतंकी हमले होंगे, ये भी कहा गया था। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया भर में मशहूर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में है। बाबा वेंगा ने साल 2024 और पुतिन को लेकर कई दावे किए। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले साल यानी कि 2024 में राष्ट्रपति पुतिन की हत्या हो जाएगी और यह हत्या रूस का ही कोई नागरिक करेगा। हालांकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर रूस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाबा वेंगा ने खतरनाक हथियारों को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उनका दावा है कि अगले साल एक बड़ा देश जैविक हथियारों का टेस्ट करेगा या फिर वो देश बड़ा हमला करेगा। उन्होंने इस बात की भी भविष्यवाणी की कि यूरोप में आतंकवादियों के जरिए अलग अलग शहरों में हमले किए जाएंगे। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा के मुताबिक 2024 में अल्जाइमर और कैंसर समेत कई असाध्य रोगों के लिए नए उपचार खोज लिए जाएंगे। बता दें कि बाबा वेंगा एक महिला भविष्यवक्ता थी, जिनकी 1996 में मौत हो चुकी है। अब उनके अनुयायी उनकी भविष्यवाणियों को बाहर लाते हैं और उनका होने का दावा करते हैं। बाबा वेंगा अंधी थी और उन्हें बाल्कन का नास्ट्रेडमस भी कहा जाता है। और एक और बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने समंदर में अमेरिकी जहाज को रोका। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत को रोका है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत का वीडियो भी बाकायदा जारी किया। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की मदद और मध्य पूर्व में वॉरशिप की तैनाती के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका हॉर्मुज की खाड़ी में 2 वॉरशिप के साथ 3000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ड्वाइट डी आइजनहावर पर ईरान की नजर है। ईरान ने अमेरिकी यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर का ड्रोन वीडियो जारी कर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि आप जहां से आ रहे हो वहीं अपना युद्धपोत और फाइटर जेट छोड़ दो। साथ ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिकी वॉरशिप को आगे बढ़ने से रोका। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान ने अदन की खाड़ी और ओमान सागर में भी अमेरिकी वॉरशिप को ट्रैक किया। अमेरिकी वॉरशिप को रोकने के बाद ईरान ने कहा, हम सिर्फ उन्हीं जहाजों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जिससे ईरान की सुरक्षा को खतरा है। खाड़ी में अमेरिकी वॉरशिप को आगे बढ़ने से रोकने से मध्य पूर्व इलाके में टेंशन बढ़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की संभावना बढ़ेगी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया 2 खेमों में बटेगी। नेटो देश एक साथ ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान को रूस का साथ मिलेगा, फिर युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और गाजा जंग के बीच अमेरिका पर बड़ा खुलासा। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में है अमेरिका ने इराक से सीरिया हथियार भेजे। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमलों के बाद लिया गया यह फैसला। इजराइल हमास में भले ही कुछ दिनों का युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में भयंकर तनाव पैदा हो सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बड़ी तैयारी में जुटा है। इसी तैयारी के तहत अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इराक से सीरिया घातक हथियार भेजे हैं।
सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि अमेरिका पिछले कुछ दिनों में इराक से उत्तर पूर्वी सीरिया में अपने ठिकानों पर हथियारों का जखीरा भेज रहा है। सीरिया के अपने ठिकानों पर अमेरिका ने अब तक काफी संख्या में एंटी ड्रोन और मिसाइल भेजे हैं। इसके अलावा काफी संख्या में रक्षा उपकरण भी सीरिया भेजे गए हैं। अमेरिका ने अपने ये हथियार अल हरीर एयरबेस से सीरिया के अल हसाका बेस पर ट्रांसफर किए हैं। हथियार आने के बाद अल हसाका बेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर कई बार हमले हुए हैं। इन हमलों में अल हरीर एयरबेस भी शामिल है, जहां ड्रोन हमला हुआ था। अमेरिका को ईरानी मिलिशिया ग्रुप से हमले का खतरा है। माना जा रहा है कि इन हमलों का जवाब देने के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। रूस ईरान को देने जा रहा है विध्वंसक हथियार। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की डील पर लग गई है मोहर। रूस ईरान को सुखोई 35 लड़ाकू विमान देगा। गाजा युद्ध के बीच सबसे बड़ी डील से जुड़ी ये अहम खबर आ रही है। इजरायल और हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। हमास की मदद करने वाले सभी देशों को इजरायल सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। मिडिल ईस्ट में इजरायल को अमेरिका का भी साथ मिल रहा है। इजरायल पर हमले करने वालों के खिलाफ अमेरिका भी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका और इजरायल की धमकी के बाद ईरान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। ईरान अमेरिका और इजरायल को धमकी दे रहा है, साथ ही देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत भी कर रहा है। ईरान हथियारों की खरीदारी कर रहा है। रूस और ईरान के बीच सबसे बड़ी हथियार डील हुई। ईरान रूस से कई एयरक्राफ्ट खरीदेगा। रूस ईरान को सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान, Mi-28 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और Yak-130 जेट देगा। ईरान के उप रक्षा मंत्री ने रूस से हथियार डील की पुष्टि की। ईरानी उप रक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रूस के साथ जिन हथियारों की डील हुई है, जो सभी जल्द ईरान एयरफोर्स में शामिल होंगे। रूस हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग भी देगा। ईरान के पास अभी कोई भी स्ट्राइक विमान नहीं है। रूस से एयरक्राफ्ट मिलने के बाद उसकी वायुसेना मजबूत होगी।